शर्मा जी धन्यवाद। हम लोगों को ये आदत पड़ी है कि हमारी लड़ाई कोई और लड़ ले, हम आराम से एकदम 500% आप सही कर रहे हैं। हम मौज मस्ती में घूमें, हमारे कष्ट का जो आपको परसों उमेंद्र रत्नोर जी ने कहा, जो हम और उस अमर सिंह वाली कथा में, वो भी बहुत लोग नहीं सुन पाए क्योंकि 1 घंटा से सुनना, 1 घंटा क्यों थे। तो अमर सिंह जी की जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि ये कब तक हम भटकते रहेंगे, कब तक ये दुख के दिन रहेंगे। और महाराणा प्रताप रोए कि उनकी बहू ऐसा सोच रही, उनका बेटा ऐसा सोच रहा है। तो मौज मस्ती करने के लिए ही बाकी सारे राजवारों ने मुगलों से संधि कर ली, पर उनमें से कितने राजाओं के नाम और यश को आप जानते हैं। राजपूताने के अन्य राजाओं ने जो समझौते किए, लेकिन आप महाराणा प्रताप को रात सुबह शाम एक बार नाम जरूर लेते हैं क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। तो मौज मस्ती वालों को इतिहास उठाकर फेंक देता है, पर जिसने संघर्ष किया है वो पराजित भी अगर हो जाए, राणा वैसे पराजित नहीं हुए थे, तो उसको सर पे बैठाती है जनता। और इतिहास और समय, सुभाष चंद्र बोस के लिए जो सम्मान आज की पीढ़ी में है वो महात्मा गांधी के लिए नहीं है। सर्वे करा ले लोग, लेकिन उनको भुलाने के लिए बंगाल में ही प्रयास किया गया, तो आज बंगाल दुर्दिन का सामना कर रहा है। उनको दुर्दशा बंगाल के लोगों ने ही किया, अपने लोगों ने, तो वो सामना कर रहा है। उस कर्म का इफेक्ट तो आएगा। भगत जी आपका धन्यवाद। संजीव जी नमस्कार। भारत में आए दिन जो घटनाएं घट रही है, हिंदुओं को कितना सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। वही तो प्रदीप जी कह रहा हूं, पल पल सजग रहने की आवश्यकता है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं पूरा शंकराचार्य के प्रवचन माला कर रहा हूं, क्योंकि शंकराचार्य ने इससे भी आपदाग्रस्त भारत को उभार दिया था, इससे भी बड़े आपदा से भारत को उभारा था। तो ताकि उदाहरण आपके सामने हो कि हम कर सकते हैं। और पवित्र परागी कह रहे हैं हमारे उत्तराखंड का सीएम भी आरएसएस वाला है। आप उत्तराखंड में 85 सीट में 75 दिया जनता ने। अब जनता अपना गला काट को तो नहीं दे सकते, उसके लिए पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन आज उत्तराखंड में हरे टिड्डों की बाढ़ आई हुई है। कल मैंने आपको आदि शंकर के उत्तराखंड की जो हिमालय की यात्रा है बद्रीनाथ तक, वो समझाया था कि कहां कहां हमारे मंदिर थे, कहां कहां विग्रह टूटे थे, कैसे उनको उबारा। लेकिन आज हरे टिड्डे ऋषिकेश के गंगा नदी में मांस काटकर बहा रहे हैं, डैम पर, टिहरी डैम पर मस्जिद बनाकर कब्जा कर रहे हैं, पूरी जनसंख्या का घनत्व तो बदल रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदू तो सोया हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा एलकेएस आपका धन्यवाद। सर देर आर मिनिमम 600 आप कह रहे हैं एलकेएस, उससे ज्यादा हरा देश बन चुका है भारत में। केरल आपका टूटेगा, बंगाल आपका टूटेगा, आसाम के आपको मैंने बताया 33 में से 15 जिले घुसपैठिया बहुल होते जा रहे हैं। तो ये दुर्दशा है, होना ही। हमने ही वोट दे दे के सबको जिताए। ये कांग्रेसी को हमने किसने जिताया? हमने जिताए। और जो आज तक ये कर रहा है अवैध बसाया बांग्लादेशियों को, तो हमने ही अपनी दुर्दशा के शिकार हम ही हैं। सवाज शर्मा जी धन्यवाद। संजीव जी आप इज द बेस्ट, मतलब आप पार्टी उसका उत्तराखंड में भी वो जा रही है, पता नहीं मैं क्या कहूं। और लेकिन यदि आप मुझे कह रहे हैं तो आपका धन्यवाद, यदि आप पार्टी को कह रहे हैं तो मैं इस पर क्या बोलूंगा, क्योंकि वो तो विदेशी फंडेड पूरी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लाल पार्टी है। बल्कि हिंदुओं को लॉ चेंज का हथियार रखने देना चाहिए। कौन देगा जब मांग ही नहीं हो रही? यहाँ लगा अपने नरेशंस पे ही हम जो जोड़ नहीं दे पा रहे हैं, तो कौन हमको देगा हथियार रखने का? हमको इसकी तो मांग ही नहीं हम उठाते। एसेंसीज आपका धन्यवाद। भारत के अंधे कानून को आतंक का धर्म नहीं, आतंक का मजहब लिखिए, बहुत सही सटीक मारेंगे आप। आतंक का मजहब नहीं दिखता, पर हिंदू मंदिरों का धन अच्छे से दिखा देता है। हम पितृपक्ष में प्रतिशोध का प्रण ले सारे हिंदू। सही बात है, मजहब शब्द यूज कीजिए उनके लिए, उनको चुभना भी चाहिए। धर्म उनको नहीं चुभता है, वो जानते हैं धर्म हम हैं, वो धर्म नहीं है। बी लॉजिकल, थैंक यू सो मच। संदीप जी मैं एक साधारण गृहिणी हूँ, कृपया हमें बताइए कि हम घर पर ही रहकर इस सब में आपका कैसे सहयोग कर सकते हैं। आपको इस पूरे नरेशन को समझना है, अपनी बच्चों को समझाना है। भविष्य हमारे बच्चे हैं। बच्चों को एक पिता रो रहे थे कि मेरे बच्चे नहीं समझते। मैंने कहा आपने कब से समझाने का प्रयास किया? तो कुछ सालों से। मैंने कहा पहले क्यों नहीं समझाया? क्योंकि उन्होंने कहा मुझे भी नहीं समझती। मैंने कहा सही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में तो कल मैंने राजा मिहिर भोज की, नागभट्ट की
जो आपको बताई, और बप्पा रावल और नाग भट्ट ने मिलकर जो खिलाफ खलीफाओं को हराया था, वो हमारे इतिहास से गायब है। तो हम अब इन फैक्टरों को अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, अपने पति से डिस्कस करें, अपनी पत्नी से डिस्कस करें, माँ बाप से डिस्कस करें, अपने आस पड़ोस में डिस्कस करें। हमें बिल्कुल चौपाल चलाने हैं अपने घर से। चौपाल हमारे ही शब्द है। नाई और पान का दुकान आज खत्म हो गया, क्योंकि नाई हमारी जाति के होते थे, वहां बैठकर लोग चर्चा करता था, पान का चर्चा होता था। आज सब जगह हरे टिड्डे होते जा रहे हैं। तो हमें अपने घर से इस विमर्श को आगे बढ़ाना होगा। नीलम जी बहुत धन्यवाद। बड़ी पीड़ा हो रही है, अब समझ आ रहा है कि नाथूराम ने ऐसा क्यों कदम उठाया था उस समय। इसीलिए मैंने खोसला कमेटी की रिपोर्ट बताया कि, और मैं उस जमाने के अखबारों को पढ़कर मैंने गुरुजी की बायोग्राफी लिखी थी जब, तो उस जमाने के अखबारों के लिए मैं नागरिक प्रचारणी सभा में गया था और वो अखबार पढ़ा था। उस समय गांधी के प्रति एक वितृष्णा का भाव जनता में था, जो आपसे हमसे इतिहास से छुपाया जा रहा है। लोग पूछते थे काहो गांधी मरलन। अनशन में जब ये बैठे थे पाकिस्तान को 55 करोड़ दिलवाने के लिए। अगर नाथूराम नहीं मारते तो गांधी आम जनता की नफरत के शिकार हो जाते और समाप्त होते हो, पर उनको महिमा मंडित हो गए। एक गोली ने उनको महात्मा बना दिया है। पुनीत सहाय, भारत का एक भाग भी नहीं टूटेगा, विश्वास कर रखिए, टूटने नहीं देंगे, बल्कि जो टूट चुका है एक नए दिन उसको वापस लाएंगे। बहुत बढ़िया, यही संकल्प हर हिंदू दोहराए। और जब आपको मैंने कल बताया कि कैसे बप्पा रावल ने, कैसे नाग भट्ट ने, कैसे मीर भोज ने उस पूरे इलाके को, जो पूरा इस्लाम हो चुका, उसको वापस लाए हिंदू सनातन धर्म में, और कैसे देवल ऋषि ने, मेधातिथि जी ने पूरा अभियान चलाकर सनातन का प्रचार किया। राज सत्ता ब्रह्म सत्ता ने मिलकर वो पूरा हरा टिड्डा हो चुके पूरे प्रांत को पुनः सनातन बनाया। हम ये कर सकते हैं, लेकिन आज की राज सत्ता कोई भी पार्टी हो आपका सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि राज्य सत्ताओं को दुनिया का यूनाइटेड नेशन सुनाई देता है कि वहीं, क्योंकि हिंदू का एक ही देश है, तो हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं। हमें अपने प्रयास करने होंगे। सुभाष महाजन जी, अश्विनी उपाध्याय जी के भारत बचाओ अभियान में क्या चल रहा है? संदीप जी, समाप्त हो चुका है। कड़ा बोलता हूं, सच बोलता हूं, समाप्त हो चुका है। क्योंकि यहां पर या तो उनके पास दो विकल्प था कि भाजपा में ही लौटे रहिए, या फिर आप नए सिरे से भारत को मथिए। भारत को मथने में मेहनत लगता है, वो भाजपा में ही रहे। तो स्वाभाविक है, वहां आप रहकर आपने जो आंदोलन चलाए, जिसके लिए गिरफ्तारी हुई, तो आपको एक बाउंडेज में रहकर तो आप इस चीजों को नहीं चला सकते। भारत में जागृति लानी है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तो उस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। हानि कुशवाहा, बहुत धन्यवाद। मैं भी आपकी सारी बातें बच्चों को जरूर, ये आप सबसे बड़ा उपकार कर रही हैं सनातन पर। मुझ पे तो छोड़िए, मैं तो छोटा सा आदमी हूं। सनातन पर भविष्य को बताइए कि क्या चल रहा है। जब कल की रात के शंकराचार्य का वीडियो आप देखेंगे जर्नीवीर संदीप देव पे, उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, बस केवल हिंदू हिंदू बोलना है, करना नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि देवभूमि क्या थी। और आज जब टिहरी बांध पर आप मस्जिद की बात अपने बच्चों को बताएंगे, तो आपको बच्चों को लगेगा कि हमारी देवभूमि छीनी जा रही है। तब जाके पीड़ा होगी, और तब जब पीड़ा होगी तो बच्चे जाके समझ पाएंगे। मेरा रात में 11 बजे भी धर्म पे मेरा बेटा भतीजा सुनता है पूरा, तो उनके अंदर धर्म की जागृति बोध उसमें हो रहा है, और तब वो कह रहा है कि देवभूमि क्या हो गया। जब तक हम नहीं बताएंगे रेफरेंस देकर, तुलना करके, बच्चे कैसे समझेंगे? और ये बात सही है कि हम कहां से समझाएं, रेफरेंस दे। मैं कोशिश कर रहा हूं, इसलिए शंकर का पूरा अभियान, क्योंकि शंकर ने सनातन को उबारा जो डूब चुका था। हमें उससे खराब ज्यादा स्थिति नहीं हुई है, हम कर सकते हैं। इसलिए शंकराचार्य की तरफ मैं फिर से देख रहा हूं, और उनकी शिक्षा की तरफ देख रहा हूं, उसे ग्रहण करके। और आज जो टिहरी में हुआ, आज जो ऋषिकेश में हुआ, आज जो जनसंख्या बदल रही उत्तराखंड की, वो हमें समझाने की जरूरत है। अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पति पत्नी को, अपने माँ बाप को, सबको। जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र कुमार साथ जी, आपका कार्य बहुत सराहनीय है। हम सबके लिए कार्य करना ही होगा, बिल्कुल करना होगा। हमें जूझना है, हमें जीतना है, हमें जीतना है। चाहे मर जाए, मिट जाए, हम पुनः जन्म लेंगे, हम पुनर्जन्म वाले हैं, हमें जीतना है। अनिमा तिवारी जी, धन्यवाद।
संदीप जी, मेरा बेटा भी कट्टर सनातनी हो चुका है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में पढ़कर वामपंथी हो गया। देखिए अनिमा जी वापस ले आई। तो जो माँ बाप कहते हैं कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, उनके सामने अनिमा तिवारी जी एक उदाहरण हो जाना चाहिए कि जो वामपंथी हो गया था उसे वो सनातन में ले आएंगे। ये मामूली बात नहीं है। घर से शुरू कीजिए, सरकार उकार बात की बात है, पर घर से शुरू तो करिए। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके विश्लेषण भविष्य में बड़े उदाहरण साक्ष्य बनेंगे। मैं तो चाहता हूं हनुमान जी, सनातन एक एक बच्चा सनातन का वो पुष्प बन जाए जिसकी सुगंध पूरे भारत में फैले। और मुझे रात दिन, मुझे सर्वाइकल अब तो खैर बहुत ठीक है, रात दिन मैं पढ़ रहा हूं। 24 घंटे कम पढ़ रहे हैं मुझे, क्योंकि समय ऑलरेडी 70 साल जा चुका है आजादी के बाद। रात दिन पढ़ाई कर रहा हूं ताकि, और अगर मैं पुस्तक लिखने लग जाऊं अभी फिलहाल तो 2 साल 3 साल में एक दे पाऊंगा, आप तक नहीं पहुंचेगा। मैं रात दिन कोशिश कर रहा हूं कि रोज डिलीवर करूं आपको सत्य। रुपेश जी धन्यवाद। संदीप जी, हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से यह बात करते हैं तो वो हमको ही बोझिल समझकर हमसे दूर भागते हैं। भागने दीजिए, गंदगी की तरफ जाने दीजिए, आप अपना कर्म कीजिए। आदि शंकर से कल जो मैंने कथा सुनाई थी जर्नी विथ में कि 5 तांत्रिक मठ थे जो नर बलि देते थे, और वो शंकराचार्य से बात करने को तैयार नहीं थे। शंकर ने ललकारा, शास्त्रार्थ किया, उनको पराजित किया, और जिस पत्थर पर नर बलि देते थे उसको नदी में फेंक दिया गया। संघर्ष तो सच के साथ जो है उसको संघर्ष करना पड़ेगा, वो तो है, लेकिन सच का प्रकाश ऐसा है कि 10 साल या 5 साल बाद ही एक बार जिसके अंदर प्रवेश कर गया फिर वो नहीं जाएगा झूठ की तरफ। सरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, आपकी स्पष्टता ही है जो हमें रात 11 बजे तक जगाती है कि आज क्या नया सुनने को मिलेगा। हम भी अपने, बस हम सब उस सनातन की गिलहरी हैं सरोज जी, हम और आप सब उस सनातन की गिलहरी हैं, उस धर्म। और मुझे मालूम है कि मानव समाज में इससे बड़ा कुछ नहीं है सनातन धर्म, और ये कई बार डूबा और निकला। इसलिए कल भी जो मैंने आपको इतिहास बताया, आप बताइए कि किसी कोई जाति का पक्ष मैंने लिया? मैंने अपने महापुरुषों की बातें की, और महापुरुषों ने जो इस्लाम से भारत को उबारा, जो लोग हो चुके थे मुस्लिम उसको पुनः वापस कराए। मैंने आपको उस समय राजा और ऋषि दोनों के कर्तव्य, और दोनों जो साथ साथ चल रहे थे, जो अरबों पर जीत थी वो भी बताए। फिर भी कुछ लोगों को लगा, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं उनके साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता, बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है, समय है ही नहीं। मैं ऐसे लोग कहीं फोन करते हैं कुछ, मैंने कहा ठीक है आप जाइए, इनके साथ समय नष्ट करना ऑलरेडी बहुत नष्ट हो चुका है। ओम प्रकाश बागरी जी, हमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए कि हम खुद हैं जिन्होंने भी भूतकाल में जो किया वो उस समय की बात, आज हम क्या करें और क्या कर रहे हैं इस पर विचार करें, कार्य करें, बिल्कुल सही बात है। और आज हम जागृति के वाहक, हमें गिलहरी बनकर जाना होगा। हम ही जागृति के वाहक हैं, हम ही सनातन के वाहक हैं। आज कोई देवल ऋषि नहीं आएंगे, आज कोई मेधातिथि नहीं आएंगे, आज कोई शंकर नहीं है। हमें ही शंकर बनना होगा, हमें देवल ऋषि बनना होगा, हमें मेधातिथि बनना होगा। राज सत्ता हमारे साथ नहीं आएगा, क्योंकि उसको सेकुलर बीमारी 70 साल में लगी है, वो इतना जल्दी नहीं। लेकिन जब सनातन की ध्वजा लहरा उठेगी तो राज सत्ता भी आएगा। आधुनिक समय में विजयनगर साम्राज्य से लेकर और शिवाजी महाराज का स्वराज तक ये उदाहरण है। सूर्य जी कह रहे हैं अधिकतर हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है धर्म से। मुझे भी कहते तुम क्यों फालतू काम में लगी हो, और कुछ मॉडर्न औरतें बिंदी और मांग भरना छोड़ दी है, साड़ी पहनने को बेकार करती हैं, हम अपने संस्कार तक नहीं बचा पा रहे हैं। बिल्कुल सही करें, पर सूर्य जी आप देखिएगा कि आप बिंदी साड़ी में कितनी सुंदर लगती हैं, और उनके चेहरे से जो इस तरह के भाव से हैं, मैंने कई ऐसी महिलाओं को देखे, उनके चेहरे से एक घृणा टपक, उनके आसपास भी जाने से आपको लगेगा कि बिल्कुल हम एक बदबू के खान में पहुंच गए हैं। मैं सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं कर रहा हूं, मैं तो साफ बोलता हूं। उनके आसपास से भी आपको घृणा की तपिश आएगी, वहां रह नहीं सकता अच्छा आदमी। उनको उनके घृणा में जलने दीजिए। उनकी घृणा दूसरों को नहीं मार रही, उनकी घृणा स्वयं उनको मारेगी। प्रेम दोगे तो, ये तो भगवान कृष्ण का वो सिद्धांत है जिससे कोई पलट ही नहीं सकता। आप उन लोगों के चेहरे ठीक से देखिए। मैं साइकोलॉजी की भी पढ़ा हूं, ध्यान से इसको देखता समझता रहता हूं। उनके चेहरे देखिए, जो लोग हिंदू धर्म के प्रति घृणा फैला रहे हैं उनके चेहरे देखिए, उनके पूरे व्यक्तित्व से घृणा टपकता है। आप रवीश कुमार को देखिए,
झुकी हुई कमरें, धसी हुई आंखें, गड्ढे वाले गाल, बुझी हुई शक्ल, आपको चमक ही नहीं रहेगी, क्योंकि सनातन को जिसने गाली दिया वो स्वयं नष्ट होने को अभिशप्त है। कुसुम शर्मा जी धन्यवाद, आपकी बात सुनकर पुनः प्रयास करेंगे, नहीं तो काफी बार तो हिम्मत टूट जाती है जब लोग हरे सफेद टिड्डी की सच्चाई सुनाने से कतराते हैं। हमें तो हिम्मत हारी, हम तो कैसे हारेंगे? हम तो राजा मनु, राजा राम, राजा कृष्ण की संतान है। वो तो आखिरी समय से जो में भी वो विजय हासिल करने वाले लोग रहे, हम कैसे हारे? कल मैंने कहा बप्पा रावल की संतान है, नाग भट्ट की संतान है, राजा मिहिर भोज की संतान है। हम कैसे हारेंगे? हम हार ही नहीं सकते। प्रताप जी कह रहे मंत्रिमंडल जातिवाद के नाम बनाए जाते हैं तो क्या करे हम? मरने दो, हम अपने कर्म करें, एक्सपोज जरूर करो, मरने दो। जाति जाति हर पार्टी को एक अच्छा बीमारी दे गया अंग्रेज, कि उनको मालूम है कि जब हिंदू संगठित हो तो जातियों में बांट दो। और इसीलिए मैंने कल आपको वो जो कथा सुनाई, जिसमें कथा क्या सुनाई, इतिहास बताया। जो लोग जाति जाति कर रहे हैं, आप देखो जाति कहा, चलो एक उदाहरण लेते हैं, आप उदाहरण लो कि जिसको ओबीसी कहा, जिसको अनुसूचित सूची में डाला, आज उनके व्यापार, उनके रोजगार हरे टिड्डे छीन ले गए। वो 10-15 हजार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, वो सरकारी उनको मिल नहीं रहा, उसी भीड़ उसी चंक में फंसे हैं। उनके हाथ का रोजगार इस सरकार, इस व्यवस्था ने छीन लिया। एक दिन सब नष्ट हो जाएगा, आप देख लेना। ये जितने दिन इन लोगों ने शासन किए हैं, आप एक दिन देख लेना। सोमेंद्र कह रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में योगी को हराने की पूरी तैयारी है दिल्ली वालों की, आप इस पर क्यों नहीं बोलते? आप सोमेंद्र जी, मुझे लगता है कभी कभी आपकी नींद टूटती है और आप चैनल पे आ जाते हैं, मेरा इतना ही जवाब है। थैंक यू। तो गौरांग जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी नमस्कार, मेरा एक सवाल है, आरएसएस और भाजपा के लोग क्या इतने सालों से में सनातन के पुस्तक नहीं पढ़ते? आप जब भी कोई विषय पढ़ाते समझाते हैं तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। 2 उदाहरण दूंगा। भागवत जी ने खुद कहा मेरा नाम भागवत है, मैं भागवत नहीं पढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद आरएसएस से आए हैं, इस संयुक्त राष्ट्र सभा से पहले और 7 महीने पहले संसद से पहले अमेरिका को सबसे प्राचीन लोकतंत्र कहते थे। ये सिर्फ नहीं पढ़ने का परिणाम है और कोई बात नहीं। वैशाली में चुनाव होते थे, ये नहीं पढ़ने के परिणाम के कारण है। और पूरे रिसर्च के साथ आचार्य चतुर्सेन ने लिखा इसको, वैशाली की नगर वधु में। और ये नहीं कि वो सिर्फ फिक्शन है, वो हिस्टोरिकल फिक्शन है, आप उसको पढ़ें। यही विडंबना है, यही विडंबना है। और मैं ऐसे मुद्दे उठाता रहा हूं और इसके परिणाम लक्षित होते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज भारत को लोकतंत्र की जननी वो कह रहे हैं, मैं सर झुकाकर धन्यवाद करता हूं। और ये आपको कोई भी मीडिया और कोई भी यूट्यूबर्स ने इसको नहीं पकड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उनको खुद का अध्ययन नहीं है। सबने 200 साल पुराने अमेरिका को लोकतंत्र की जननी बता दिया है। चुनाव होते थे भारत में, ये रहा वैशाली की नगर वधु। ये फिक्शन लेकिन फैक्ट फिक्शन है। आचार्य चतुर्सेन की सबसे उत्तम कृति है ये। पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा कौन? दिक्कत तो ये है। तो वैशाली का और खुदाई में बैसोड वो टीला मिला था। और भागवत जी अगर भागवत पढ़ते तो कभी मूर्ति छोड़ने की बात नहीं करते। भागवत से भक्ति का उदय होता है, भक्ति के रस में भींगा हुआ है भागवत। भागवत पुराण भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। तो जब जो भागवत पढ़ लेगा वो मूर्ति छोड़ने की बात तो कर ही नहीं सकता। वो 50 साल के लिए मूर्ति छोड़ दो बोल ही नहीं सकता, इसलिए अध्ययन ही नहीं है। और इसीलिए कलयुग के लिए कहा वेद व्यास जी ने सत्संग आवश्यक है। सत्संग ही आपको सही मार्ग दिखाएगा। हर कोई तो उसको नहीं पकड़ सकता, नहीं पढ़ सकता, नहीं समझ सकता। तो सत्संग बहुत आवश्यक है। दान को, सत्संग को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताया कलयुग के लिए। वो सत्संग आज दिख रहा है। और हमारे जो सत्संग कथावाचक है वो तो राम में अली मौला घुसा देते हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? ओम प्रकाश बागरी जी, आज भी हमारे बीच में आप जैसे जान का रस बहाने वाले ऋषि हैं, जिससे हमें मालूम पड़ रहा है कि समस्या है कि हम बातें कर रहे हैं, एक्शन में समस्या है तो हमें बिल्कुल सॉल्व करना ही होगा। और हम सब मिलकर करेंगे।
ओम प्रकाश जी, हम सब मिलकर करेंगे इसको। ज्ञान यज्ञ करें, आप जो जोश भर रहे हो, उसे ऐसा लगता है कि हम कभी नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। आप देखो ना, मैं आपको कोई फिक्शन की दुनिया में नहीं ले जा रहा। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद खलीफा तय किए गए, दुनिया की हर सभ्यता रौंद दी गई। पर्सिया खत्म, मेसोपोटामिया खत्म, मिस्र खत्म, यूनान, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका सब खत्म। भारत टकराकर बचा रहा। भारत ने घुसकर अरब में मारा। वो बार बार रिवर्स किया, जो अपना चुके, हेरिटेज बन चुके, उनको पुनः भगवत बनाया। यहां शंकर के आंदोलन शुरू हुए। आपको कल देवल ऋषि, मेघातिथि के आंदोलन, शंकर के आंदोलन, राजा आपको जो कल आपको बताया, नागभट्ट, बप्पा रावल, मिहिर भोज के नाम से अरब वाले ऐसे कांपते थे। हर्ष, उसके बाद वो आंदोलन आगे बढ़ा, गोरक्ष का आंदोलन, मध्यकाल में रामानंद जी, सूरदास, कबीर, तुलसी, मीरा, रविदास, इनका आंदोलन, आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, इन सब का आंदोलन, महर्षि अरविंद। भारत तो हमेशा आंदोलनों की भूमि रही है, आध्यात्मिक आंदोलनों की भूमि रही है, और इसलिए भारत जीता और हमेशा जीतेगा। सोमेंद्र कह रहे हैं, कर्नाटक में दलित जातियों को मंदिर में घुसने पर किसने लगाया? आपने कहां पढ़ लिया? दक्षिण भारत में दलित मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। पटना का हनुमान मंदिर, उसके मुख्य पुजारी दलित हैं। आप क्यों यहां पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? तमिलनाडु के मंदिरों में दलित पुजारी हैं, आप क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? जब मीनाक्षीपुरम में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ तो इन्हीं योगी आदित्यनाथ के जो गुरु थे, महंत अवैधनाथ, उन्होंने एक आंदोलन चलाया, मंदिरों में दलित पुजारी बनाए गए। क्यों झूठ फैला रहे हैं? क्यों यहां पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? किसने लगाया दलितों के घुसने पर 25,000 का जुर्माना? कहां पढ़े सोमेंद्र, कहां पढ़े? आप बताइए मुझे, ये कहां पढ़े 25,000 का जुर्माना? आपको मालूम है कि आज के समय दलित पे अगर कोई जुर्माना लगाएगा, वो वहां से बाहर जाएगा। दलित एक्ट लगा हुआ है। कर्नाटक का अध्ययन कीजिए कि कर्नाटक में, तमिलनाडु का अध्ययन कीजिए, कितने मंदिरों में दलित पुजारी हैं। मैं तो आपको प्रत्यक्ष अपने पटना के हनुमान मंदिर, सबसे बड़ा जो ट्रस्ट कैंसर अस्पताल चलाता है, कोविड में इतनी बड़ी सहायता दिया, राम मंदिर आंदोलन में करोड़ों रुपए दिया, वहां के पुजारी दलित हैं। सो कॉल आप लोग दलित जिनको कहते हो, हमारे यहां दलित शब्द नहीं थे हिंदू धर्म में, लेकिन उसकी जगह प्रोपेगेंडा पे आप भरोसा कर रहे हो। किसने दिया प्रूफ? मैं तो कल कोई कह रहा था मुझे जाति पे, संदीप जी ये नहीं है, ये है। मैंने कहा रेफरेंस दो, कहीं रेफरेंस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं दे रहा मुझे, अपनी कहीं बात दे रहे हैं। वो ये कह रहा है, वो और यूट्यूब के वीडियो और गूगल के लिंक, वो रेफरेंस नहीं होते। रेफरेंस दीजिए ना मुझे। धीरज जी धन्यवाद। नमस्कार आपको। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान जरूरत पड़ने पर ज्ञात कराया गया, ऐसे ही आप भी हिंदुओं को उनकी शक्तियों को ज्ञात करवा रहे हैं। आपका प्रयास सफल हो, भगवान से यही इच्छा है। मेरा प्रयास तभी सफल होगा जब आप भी इस प्रयास में शामिल हो जाओगे। हनुमान जी तभी उनको याद आया जब हमारे जितने भी छोटे छोटे बानर भालू थे, सब उस प्रयास में सफल हुए। हम सब मिलकर करेंगे तब सफल होंगे। एलकेएस धन्यवाद। संदीप जी, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट वीर रस सीरीज। आई रिक्वेस्टेड मैनी राइट विंग चैनल, सब हाँ बोलते हैं, करते कोई नहीं। अब वीर रस की सीरीज शुरू के। एलकेएस, आदिशंकर पे जो सीरीज है वो क्या है? महाराणा प्रताप पे सीरीज क्या है? अमर सिंह पे सीरीज क्या है? बप्पा रावल, नागभट्ट, महिर भोज पे सीरीज क्या है? और आज बिना इस सीरीज के जो मैं आपसे बात कर रहा हूं इतना कुछ, ये क्या है? क्या है बताइए? तो ये सब वही है। वीर रस के लिए कोई ये रोज की ही वार्ता में है। और शंकराचार्य में तो आप तो आते ही हैं, आप तो आते ही हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं। तो मैं इसको अब समाप्त करता हूं।